हाय गाइस, सो दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर और आज हम करने वाले हैं न्यूरोलॉजिक एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सो इसमें पहला चीज़ आता है कि ये कितने होते हैं। पहला तो इमरजेंसी डिलूशन होता है, देन डिलेड इमरजेंसी एंड POCD। ओके, दिस इज पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन, देन ये सब होते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद डिलूशन। ओके, सो ये किनको होता है? पहली बात तो ये पहले देख लेते हैं कि इसका क्या साइंस है। ओके, पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, इसलिए इमरजेंसी लिखा हुआ है। डिलूशन ये शॉर्ट टर्म होता है। देन इसका साइंस है उसको डिसओरिएंटेशन होगा, उसको वेरिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका ख़राब होगा, तो उसको ही वेरिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। देन उसका साइकोमोटर एक्टिविटीज़ उसका ऑल्टर होगा, साइको की तरह कुछ बिहेव करेगा। देन इसका स्लीप साइकिल भी ख़राब होगा, ठीक है। तो ये सब इसका साइंस है, ठीक है। देन ये किनको होता है? ये होता है तुम्हारा ओल्डर पेशेंट को, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा पेन है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, हाइपोक्सीमिया है। देन उसको ड्रग इफ़ेक्ट हो सकता है, उसको ड्रग का इफ़ेक्ट हो सकता है। एनाल्जेसिक एजेंट, ड्रग इफ़ेक्ट से आपका साइड में आ जाएगा एनाल्जेस्टिक एनेस्थेटिक एजेंट। ओके, देन उसको स्लीप साइकिल उसका ख़राब है। देन उसका सेंसरी डिप्राइवेशन, ठीक है, सेंसरी डिप्राइवेशन हो रहा है, उसको ओवरलोड हो रहा है, सेंसरी ओवरलोड हो रहा है। देन उसको अगर उसको ब्लैडर डिस्टेंशन है, अगर उसको न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेज है उसका, देन उसका अगर बहुत ज़्यादा प्री ऑपरेटिव फास्टिंग अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये फास्टिंग ये प्री ऑपरेटिंग फास्टिंग है, प्री ऑपरेटिंग फास्टिंग अगर उसको बहुत ज़्यादा है तो भी होगा। देन हम आ जाते हैं डिलेड इमरजेंसी में, डिलेड इमरजेंसी, हाँ, डिलेड इमरजेंसी में आ जाते हैं। तो ये बात है कि अगर ये तब होता है अगर पाकू में पोस्ट ऑपरेटिव एनेस्थेटिक केयर यूनिट, ओके, तो उसमें अगर उसको ज़्यादा देर तक रखा गया है, अगर बहुत देर तक रखा गया है, तब ये होता है। ये जनरली अगर एनेस्थीसिया के बाद होने से उसको ड्रग रिलेटेड बोल सकते हैं, और बाकी ओनली ड्रग रिलेटेड तो होगा नहीं, बाकी आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, उसको स्लीप साइकिल उसका डिस्टर्बेंस हो सकता है, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, उसको हाइपरटेंशन, देन लीवर डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये सब होने से भी ये होता है, डिलेड इमरजेंसी होता है, ठीक है। देन इसका और भी रीजन्स है हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, हेमोरहेज, एम्बोलिज्म, इन सब से भी। वैसे डिलूशन में एक बात है, जो हाइपोक्सिया है ना, ये मेन रीज़न है ये होने का, ठीक है। बाकी सब तो इसमें तो यही सब है। देन आते हैं POCD में। POCD पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ओके, तो इसमें क्या होता है कि उसका कॉग्निटिव फंक्शन कम हो जाता है ऑब्वियसली। इसमें क्या होगा, कॉग्निटिव फंक्शन में आ जाएगा आपका मेमोरी, कंसंट्रेशन, ये सब कम हो जाएगा, वीक्स और मंथ्स के लिए रह जाता है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, आप ऐसा मत सोचो, वीक एंड मंथ्स के लिए, ठीक है। देन ये होता है ओल्डर ये तो आपको पता ही है, आप हर जगह आप देख लोगे तो इधर ओल्डर पेशेंट आ जाएगा, और प्री एग्जिस्टिंग अगर उसको ऑलरेडी कुछ मेंटली प्रॉब्लम है तब प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। देन उसका आ जाएगा अगर उसका ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये तो इसीलिए हो रहा था ना, ये डिलेड इमरजेंसी भी तो इसीलिए हो रहा था, तो अगर ये ज़्यादा हो गया फिर भी उसको प्रॉब्लम होती है। देन उसका इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हुआ है तब भी ये होता है। देन ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, तो वी ऑलवेज शुड बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। देन आपका आ जाता है ये देन आपका आ जाता है एनजाइटी एंड डिप्रेशन, ये सब भी तो हो सकता है, ये सब तो होगा ही, एनजाइटी डिप्रेशन ये हर जगह होता है। आपको अगर कोई सर्जरी होती है तो पेशेंट माइट हैव सम एनजाइटी, अगर उसको एनजाइटी हो सकता है, उसको ये डिप्रेशन हो सकता है कि मेरा ये पार्ट लॉस हो गया, या फिर मैं पहले जैसा बन पाऊँगा कि नहीं, देयर आर मैनी क्वेश्चंस कि उसको आएंगे दिमाग में, ठीक है। देन अल्कोहल विड्रॉवल डिलूशन, डेलूशन, हाँ डेलूशन ही है, ओके। तो इसमें आपका आ जाएगा अल्कोहल विड्रॉल डिलूशन,
पेशेंट को अल्कोहल की आदत है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद तो उसको अल्कोहल कुछ दिन तक नहीं खाने दिया जाता है, तो उसको वो विथड्रॉ नहीं कर पाएगा, उसको बहुत चाहत रहेगी इसकी, सो वो क्या करेगा, वो रेस्टलेस हो जाएगा, उसको स्वेटिंग भी आ सकती है ना, विथड्रॉयल सिम्टम्स इफ़ यू रिमेंबर, आपको याद है तो, ठीक है। देन इंसोम्निया हो सकता है, उसको नाइटमेयर्स हो सकता है, ठीक है। इरिटेट होगा, पर इंसान हेलुसिनेशन भी हो सकता है। नर्सेस क्या करेंगे, पहले तो आपका काम ही है एसेस करना हमारा, ठीक है। तो एसेस करेंगे, क्या एसेस करेंगे, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, उसका मेमोरी चेक करेंगे, कमांड्स चेक करेंगे, प्यूपल्स चेक करेंगे। प्यूपल्स में क्या चेक करते हैं हम, साइज, इक्वलिटी और क्या, इक्विटेबिलिटी बोलते हैं उसको, और ये हाँ इक्विलिटी बोलते हैं एक्चुअली, और उसका रिएक्टिविटी, इन तीनों चीज़ों का हम चेक करेंगे प्यूपिल्स के लिए, ठीक है। देन उसका स्लीप साइकिल हम चेक करेंगे, और उसका पेन चेक करेंगे, ब्लैडर, बॉवल, ये सब चेक करेंगे, उनका फंक्शन, न्यूट्रिशन चेक करेंगे, आईवी लाइंस चेक करेंगे, सेंसरी एंड मोटर स्टेटस चेक करेंगे, न्यूरोलॉजिकल तो चेक करना ही पड़ेगा। देन इसका डायग्नोसिस क्या क्या है, डायग्नोसिस सिंपल, इधर ही है डायग्नोसिस आपका, ये देखिए, कन्फ्यूजन, देन इसका दिस स्लीप डिप्राइवेशन, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज, ये सब है, ठीक है, यही सब है। देन इम्प्लांटेशन क्या क्या है, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, पहला तो हमारा काम है उसका हाइपोक्सीमिया को देखना, तो उसका प्रॉपर रेस्पिरेशन वो ले पा रहा है कि नहीं, वो असिस्ट करेंगे हम, ठीक है। देन उसका सिडेशन देंगे, एजिटेशन हो रहा है उसको, इरिटेबिलिटी हो रहा है, वो मतलब ओवर लाइक नर्वस हो रहा है या फिर ओवर एक्टिविटी हो रही है, तो उसको कम करने के लिए क्या देंगे, सिडेशन, ठीक है। देन उसका फिजियोलॉजिकल, देन साइड रील्स, ओके, जब तक वो पेशेंट ठीक नहीं होता है तब उसका मतलब फिजियोलॉजिकल हम फंक्शंस देखते रहेंगे, साइड रील्स देखेंगे ताकि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, गिर ना जाए, उसको कॉल बेल देंगे क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है ना। देन उसका आईवी एयरवेज साथ में ही रखेंगे हर वक्त, ठीक है। आर्टिफिशियल एयरवे भी रेडी रखेंगे हम लोग ताकि देने ज़रूरत पड़ने से दे पाए, ठीक है। देन ड्रग्स, उसका ड्रग्स चेक करेंगे क्योंकि यार बहुत बात है, हाँ एनर्जेसिक ड्रग देने से आपने देखा ना, POCD भी हो सकता है उसको। देन उसको डिलेड क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंसी भी हो सकती है उसको, है ना, सो ये सब। देन उसका इनपुट आउटपुट चार्ट चेक करेंगे, न्यूट्रिशन चेक करेंगे, अर्ली मोबिलाइजेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार। देन उसका हाँ उसकी बातें सुनेंगे, उसको उससे बात करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन देंगे हम उसको, उसका बातें को हम रीअश्योर करेंगे कि सच में ऐसा है, सच में ऐसा है, बिकॉज वो न्यूरोलॉजिकल उसका फंक्शन ख़राब है ना, सो गलत भी बोल सकते हैं ना। देन उसको एनकरेज करेंगे, ठीक है, वही साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे और क्या, वही सब है। देन आपका बुक में भी यही लिखा है, सारा मैंने बुक से ही लिया। ये देखिए, इमरजेंसी डिलीशन, एगिटेशन, डिसोरिएंटेशन, ये सब, साउटिंग, ये सब होता है। इसका कॉजेज हाइपोक्सिया वगैरह वगैरह, है ना। ये डिलेड इमरजेंसी के बारे में लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म अगर तुम PACU में रहोगे, उसके बाद ये सब एनेस्थेटिक ड्रग के लिए हो सकता है। देन उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सब भी उनका रीज़न हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, देन उसको POCD भी हो सकती है। देन उसका POCD होने से लाइक उसका डिक्लाइन हो जाएगा कॉग्निटिव फंक्शन, ये सब इसका इफेक्ट होगा, है ना। ये सब लोगों पे प्री एक्जिस्टिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, ओल्डर है, ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया, ये सब इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन है अगर उसको। देन उसका लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है ये। देन उसका ये सब पोस्ट ऑपरेटिव डेल्यूशन ये सब में होता है ना। देन यही सब है, एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, एल्कोहल विड्रॉल डेल्यूशन भी हो सकता है उसको। इसका क्या देखेंगे, ये सब एसेस करेंगे हम, कॉन्शियसनेस, मोबिलिटी, ये सब, सेंसरी मोटर स्किल्स। उसका अगर ये सब है तो हम मान ले सकते हैं कि उसको POCD या फिर डेलीरियम है। अगर उसको पहले वो नॉर्मल था, बाद में पोस्ट ऑपरेशन के बाद वो ऐसा हो गया, ठीक है। इसका ये डायग्नोसिस है। इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, उसका हाइपोक्सिया के लिए हम ठीक करेंगे, उसमें फोकस देंगे। देन उसका एजिटेशन कंट्रोल करने के सिडेशन देंगे उसको, है ना, ये सिडेशन देंगे उसको। देन डिलेड ओके,
वही सब है ना। अगर नेसेसरी है तो इन दोनों को रिवर्स भी करके हम लोग ड्रग एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं, है ना। जब तक वो सही ना हो जाए तब तक ये सब हम साथ में रखेंगे, रेडी रहेंगे, उसका फिजियोलॉजिक स्टेटस चेक करेंगे, साइड रेस सब करेंगे, कॉल बेल रखेंगे। ओके, सो आगे और क्या है कि फ्लूइड इनटेक बैलेंस देखेंगे, न्यूट्रिशन देखेंगे, ब्लैडर ये सब देखेंगे हम लोग, है ना। उनसे बात करेंगे, उनको एक्सप्लेनेशन देंगे, रिश्योर करेंगे, एनकरेज करेंगे, एक्सेट्रा। हो गया, यही है जो है। तो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में पेन एंड डिस्कम्फर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ऑलवेज लाइक कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है आपके लिए, आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।